हेलो एंड वेलकम टू हर सॉल्यूशंस। तो टॉय सीरीज पर हम लोग बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 0 to 6 मंथ्स के जो बेबी होते हैं उनके लिए हमें टॉयज कैसे सिलेक्ट करने हैं, कौन कौन से टॉयज जो हैं वो उनके डेवलपमेंट में, उनकी ब्रेन की एक्टिविटी में और उनकी जो विजुअल सेंसेस उनको डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। होप वो आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो और उससे आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा हो। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की जो वीडियो है वो है 6 to 12 मंथ्स के जो बेबीज होते हैं उनके लिए टॉय का सिलेक्शन करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है और कौन कौन से टॉयज जो है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। नीव के साथ मैंने टॉयज को लेके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन मैंने जो बातें ध्यान रखी वो ये, एक तो मैं हमेशा ये चीज ध्यान रखती थी कि टॉयज जो हो वो हमेशा या तो सिलिकॉन के हो, रबर के हो या वो वुडन के हो, और अगर वो प्लास्टिक के हैं तो वो टॉक्सिन फ्री, बीपीए फ्री हो, अच्छे ब्रांड के ही टॉयज हो। क्योंकि टॉयज एक ऐसी चीज है बच्चा खेलते खेलते हमेशा मुंह में डालता है, तो वो हमेशा बीपीए फ्री और टॉक्सिन फ्री ही खरीदने चाहिए सो दैट बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ऐसा ना हो। दूसरी चीज मैंने हमेशा ध्यान रखी, ज्यादा छोटे साइज के टॉयज मैंने उसके लिए अभी तक भी नहीं लिए हैं, जबकि वो अब 16 महीने का हो गया है। तो अभी तक भी मैंने उसके लिए कोई ऐसा टॉय नहीं लिया जिसको वो खेलते खेलते स्वैलो कर ले या निगल ले, क्योंकि इतने छोटे साइज के नहीं होने चाहिए कि बच्चे के हाथ से छूट के मुंह में चले जाएं। क्योंकि बच्चों के मुंह की जो ग्रिप होती है पकड़ने की चीजों को, वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो फौरन से उनके गले में चले जाते हैं और चॉकिंग हो सकती है, जो बहुत ज्यादा डेंजरस है। और तीसरी चीज जो मैंने ध्यान रखी वो ये कि हमेशा मैंने टॉयज जो है उसकी उम्र को देखते हुए नहीं, उसकी ब्रेन की एक्टिविटीज को देखते हुए और उसकी जो सेंस है चीजों को लेकर कि वो किस तरह से कितनी चीजों को समझ रहा है उसको लेके लिए। यही वजह है कि जैसे ही नीव जो है वो 9 मंथ्स का हो गया तो उसने क्योंकि विंटर्स खत्म हो गई थी, विंटर्स में वो थोड़ा सा बंद बंद रहते हैं, बच्चे ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करते हैं। तो 9 मंथ्स के बाद जैसे ही थोड़ी विंटर गई और फेब मार्च आना शुरू हुआ तो उसकी एक्टिविटीज और ज्यादा मुझे वाइडर एक तरह से वाइडर देखने के लिए मिली। तो मैंने महसूस किया कि उसकी जो एक्टिविटीज, उसकी जो ब्रेन की जो पावर है वो काफी अच्छी कैचिंग और ग्रास्पिंग पावर है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग उसके टॉय सिलेक्ट किया और मेरा फोकस हमेशा ये रहा है कि टॉयज जो है बच्चे की मोटर स्किल्स के साथ साथ उनकी लर्निंग स्किल्स पर भी काम करे। तो मैंने टॉय जो है हमेशा यही सारी चीजें देखकर अच्छे से समझकर ही खरीदे हैं और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को 2 सेक्शंस में ही हम वॉच करेंगे। पहला सेक्शन है 6 to 9 मंथ्स की जो एज होती है उसके लिए टॉयज आपको कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन हिट कर दीजिएगा। नीचे एक सब्सक्राइब का रेड बटन है, प्लीज उसे टैप कर दीजिएगा और उसके साथ में एक बेल आइकॉन है, उसको भी हिट कर दीजिए सो दैट जैसे ही कोई नई वीडियो बेबी से रिलेटेड अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे टॉपिक पे अभी आने वाली हैं जो न्यू पेरेंट्स की या जो भी पेरेंट बनने के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 6 to 9 मंथ्स के बेबीज के टॉयज के बारे में। 6 to 9 मंथ्स की एज में नीव के लिए जो सबसे जरूरी चीजें मुझे लगी थी वो थे वॉकर एंड स्विंग। स्विंग आपको पता है एक प्लास्टिक की चेयर होती है जिसपे हैंगर और रोप आपको मिलती है और उसको आप टांग देते हैं किसी भी थोड़े हाई एरिया पर और वो स्विंग करता है। स्विंग की फोटो में अभी आपको यही नहीं दिखा सकती क्योंकि वो बाहर मैंने लगाया हुआ है और वो उतारना बहुत मुश्किल था, वो काफी अच्छे से फिक्स किया हुआ है, अदरवाइज मैं आपको बताती कुछ नहीं। स्विंग एक हमने बहुत ही बजट फ्रेंडली अमेजोन से ही परचेज किया था, बट मैंने हमेशा ध्यान रखा कि जो स्विंग की जो चेयर है, क्योंकि काफी सारे स्विंग जो खुले आते हैं, स्विंग की जो चेयर है वो बच्चे को एटलीस्ट यहाँ तक कवर करनी होनी चाहिए और उसकी जो आगे की है, जो आगे सपोर्टिंग के लिए बेल्ट वगैरह जो लगी होती हैं वो भी बच्चे के कम से कम चेस्ट के एरिया तक हो, सो दैट बच्चा जब बैठे तो इन केस अगर कभी भी बैलेंस बिगड़ता है तो बच्चा एकदम से गिर ना जाए, वो उसको होल्ड करके रखें। साथ ही उसकी जो प्लास्टिक है बहुत ही स्टर्डी, बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए सो दैट वो बच्चे का वजन एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तक, क्योंकि बच्चों को 1.5 साल तक भी स्विंग में बैठने की थोड़ी सी लगती है कभी कभी, तो तब तक भी उनका वेट जो है वो अच्छे से होल्ड करके रखें। सेकेंड चीज आती है वॉकर। वॉकर के लिए मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं जो ऑटोमेटिक चलने वाले, जो बच्चों के खुद से पैरों से चलने वाले वॉकर होते हैं, मैं बिल्कुल उन्हें रिस्ट्रिक्ट मोड पर हूँ, बिल्कुल अवॉइड करती हूँ
और अमेरिकन जो अकेडमी है पीडियाट्रिक्स की, वो भी इन टाइप के वॉकर्स को बिल्कुल मना करती हैं, और कनाडा में भी तो ये बिल्कुल बैन है इस तरह के वॉकर्स। तो ना मैं उन वॉकर्स पे ट्रस्ट करती हूँ और ना ही उनको मैंने कभी नींद को दिए। वॉकर के लिए एक स्पेशल अलग से मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाकर चैनल पर मेरे चेक कर सकते हैं, जिसमें वॉकर अच्छे से एक्सप्लेन है कि क्या क्या मिथ्स हैं वॉकर को लेकर, क्या क्या फैक्ट्स हैं और क्यों वैसे वाले वॉकर बच्चों को नहीं देने चाहिए। तो मैंने नीव के लिए ये वाला एक्टिविटी वॉकर लिया था, जिसे पुश टाइप वॉकर बोलते हैं, जो पहले वुडन की ट्राइसिकल काइंड ऑफ आती थी, ये उसी का एक मॉडिफाइड और न्यू डिजाइन है। इसमें काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ये होता है जब बच्चा बैठता है स्टार्टिंग में 6 मंथ में, तो उसको ये चीजें बड़ी फैंसी सी लगती हैं। यहाँ पे जो बटन है ये पोएम बटन है, इसमें 4 to 5 पोएम्स होती हैं। ये इस तरह का घुमाने का है, मतलब इस तरह से ऐसी ही एक्टिविटीज 6 to 9 मंथ के बच्चों को काफी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा तभी बैठना शुरू करता है तो उसे नई नई चीजें छूने का, नई नई चीजें, मूविंग चीजें और म्यूजिकल चीजें चलाने का उसका बड़ा मन करता है। और जैसे ही बच्चा आपका चीजों को पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करने लगे, आप उसको ये वॉकर लाके दें और स्टार्टिंग के मंथ में आप उसके पीछे खड़े हो जाएं इसको पकड़कर, और धीरे धीरे उसे आगे खिसकाना शुरू करें, ताकि बच्चे को इसका फंक्शन भी समझ में आ जाए और एक तरह से आप भी माइंड फ्री हो जाएं कि बच्चा गिरेगा नहीं, क्योंकि वो आपके सुपरविजन में है। वॉकर के बाद जो सबसे जरूरी चीज मुझे लगी वो थी कार, क्योंकि कार में उसका शुरू से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो 6 to 9 मंथ की बेबी के लिए जब आप कार खरीदें तो कार ऐसी देखें जो साइज में बड़ी हो, जिनमें लाइट्स चलती हो, जिनमें कुछ म्यूजिक प्ले होता हो। तो मैंने उसके लिए ये कार खरीदी थी। कुछ नहीं है इसमें, जब चलती है तो थोड़ी सी आवाज करती है और लाइट इसकी अब खराब हो चुकी है, वरना इसमें लाइट भी चलती थी। तो उसको देख के वो बड़ा खुश होता था, और जब वो बैठता था तो स्टार्टिंग में बच्चे कुछ ऐसे चलानी नहीं आती है। अब जाके उसकी जब वो कम से कम भी 11-12 महीने का हो गया था, तब जाके उसको पता चला कि कार को ऐसे चलाते, अदरवाइज वो उसके व्हील्स को ही ऐसे टच करता था, या हम चलाते थे तो देखता था उठा के। तो हमेशा ध्यान रखें कि छोटे बच्चों के लिए लाइट और म्यूजिक वाली आपको कार चूज करनी है, थोड़ा बड़ा साइज चूज करना, सो दैट उसे वो हाथ में पकड़ के उसके मॉडल का पता लगा सके कि क्या चीज कहाँ है, क्या ये कैसे वर्क करती है। उसके बाद हमने उसको ला के दी थी बास्केटबॉल। अब आप सोचेंगे इतना छोटा बच्चा बास्केटबॉल क्या करेगा, तो बास्केटबॉल का एक छोटा सा मॉडल था ये। उसमें इस तरह की एक सॉफ्ट बॉल आती है, रबर की है, पर ये काफी सॉफ्ट, काफी लाइट वेटेड, इसका पता भी नहीं चलता। इसी के साथ एक बोर्ड आता है जिस पर आपकी बास्केट लगी होती है। वो बोर्ड मैंने कैसे यूज किया, जब नीव ने बैठना शुरू किया था 7 महीने के अराउंड, वो फुल अच्छे से बैठने लगा था, क्योंकि उसने 5.5 महीने से ही बैठना शुरू कर दिया था। तो 7वें महीने पे मैंने उसको ये चीज खरीद के दी थी। पहले हम क्या करते थे, मैंने जब भी वो आया था प्रोडक्ट, मैंने अमेजोन से ही लिया था, तो मैंने तब भी आइडिया लगा लिया था कि मुझे इसको कैसे यूज करना है, सो दैट ये काफी टाइम तक चले। तो पहले जब वो बैठता था तो मैं उसके पास ऐसे ही उसे बोर्ड को पकड़ के खड़ी जाती थी, वो उसमें बास्केट में उसको बॉल डालना सिखाती थी, तो वो डालता था। मैं उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, कि मैंने कैसे स्टार्ट कराई थी बास्केटबॉल खेलने से। उसके बाद जब उसने अच्छे से चीजों को पकड़ के खड़ा होना शुरू कर दिया था, थोड़ी क्रूजिंग भी शुरू कर दी थी, यानी कि चीजों के सहारे चलना शुरू कर, फिर मैंने उसको वॉल पे एक डबल साइडेड टेप की हेल्प से चिपका दिया था थोड़ी सी हाइट पे। तो वो पहले धीरे धीरे खड़ा होके बॉल डालता था, वॉल को पकड़ के खड़ा हो जाता था। फिर जैसे जैसे उसने एकदम से सेपरेट बिना किसी सपोर्ट के खड़ा होना शुरू कर दिया था, तो तब मैंने उसे थोड़ी और हाइट पे डाल दिया। तो अब क्या है, वो इतनी हाइट पर है कि वो चलकर आता है बॉल को लेकर, उसमें बॉल इस तरह से डालता है। तो थोड़ी सी हाइट पे होने की वजह से उसके सर के पास की हाइट पे मैंने उसको रखा हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये 6 to 9 मंथ की एज ग्रुप में ही नहीं, काफी आगे तक बच्चे के काम आने वाला है। और क्योंकि बास्केट और बॉल दोनों ही बहुत लाइट वेटेड है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल की बनी है, तो बच्चे को हार्म होने का भी कोई चांस नहीं है। प्लस बच्चे को बास्केटबॉल जैसा जो एक बड़े बच्चों का गेम है वो पहले ही काफी छोटी एज से समझ आने लगता है। उसके बाद जो हमने चीज दी थी वो थी बॉल्स। बॉल्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तरह तरह की बॉल, कोई फुटबॉल, लेकिन वो सारी जो थी वो बेबी टाइप ही थी बॉल्स। तो उसी तरह की बॉल्स हमने उसको दी थी। फिर उसका जो इंटरेस्ट बढ़ा, वो बढ़ा पिक्चर्स में, जो बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती हैं, क्योंकि मैंने उसे शुरू से बुक्स दी हैं, तो बुक्स में उसका इंटरेस्ट पहले से ही है। तो ये वाली जो बुक है, मैं पहले भी एक बार बुक की वीडियो अलग से बना चुकी हूँ, उसमें भी मैं आपको ये वीडियो दिखाई थी। इसमें काफ़ी अच्छी और काफ़ी ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, और मेरे ख्याल से इसमें
करीब 48 टॉपिक्स पे पिक्चर्स हैं, आप इंडेक्स चेक कर सकते हैं। 48 इसमें तरह के पिक्चर्स हैं और हर एक टॉपिक पे आपको कम से कम 20-22 पिक्चर्स मिल जाएंगे। पिक्चर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, साफ पिक्चर्स हैं, बड़ी पिक्चर्स हैं और रियल वर्ल्ड से रिलेटेड फोटोग्राफिक इमेजेस हैं। तो बच्चे को एक्चुअल में पता चल जाता है कि ये चीज बुक में भी ऐसी है तो ये बाहर भी ऐसी ही दिखती है। 6 to 9 मंथ की एज में ही बच्चों को स्पिनिंग टॉप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि लट्टू जिसको बोलते हैं, जिसको आप ऐसे भी घुमा सकते हैं। किसी में पुश बटन भी आता है जिससे वो घूमते हैं, तो बच्चों को घूमती हुई मूविंग चीज देखने में बड़ा ही मजा आता है। दूसरी चीज बैलून्स बच्चों को इतने पसंद है। बैलून्स जितने बड़े साइज के होते हैं बच्चों को उतनी ही ज्यादा खुशी होती है। तो बैलून्स नॉर्मली 2 रुपए से लेके 10 रुपए तक के काफी अच्छे बैलून्स अवेलेबल हो जाते हैं। वो आप अपने बेबी की चॉइस और बेबी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कलर और शेप के खरीद सकते हैं। नीव को अगर मैं दूं तो नीव अभी बलून से उतना ज्यादा खुल के नहीं खेलता है, वो दूर से ही खेलता है। पता नहीं क्या उसे बलून छूने में टेक्सचर काफी सॉफ्ट होता है, क्योंकि बलून का शायद वो उनसे थोड़ा सा अभी चिढ़ता है। तो वो हम खेलते हैं तो बड़ा खुश होता है, लेकिन उसको दे दो तो वो नहीं खेलता है अभी। बट बलून हमने उसको इंट्रोड्यूस करे हैं, कभी बर्थडे पार्टी पे भी हम जब लगाते हैं तो उसे पता है ये बलून है। पोएम वगैरह में भी हम उसे दिखाते हैं बुक में तो वो पहचान लेता है बलून। तो बलून्स भी आप ट्राई करें, 101% वो काम करेंगे बेबीज के साथ में इस एज ग्रुप में। ये थे 6 to 9 मंथ्स के जो एज ग्रुप के टॉयज हैं। सो अब आज बात करेंगे 9 to 12 मंथ्स की एज ग्रुप के टॉयज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 9 मंथ्स की एज जो थी वो ये एज थी जिसपे जो नीव था वो अच्छे से खड़ा होने लगा था, चीजों को पकड़ के भी। तो कुछ सेकंड्स के लिए वो बिना सपोर्ट के भी रुक जाता था, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। ये 5 to 6 सेकंड्स थे और ज्यादा कुछ नहीं। क्रूजिंग उसने बहुत अच्छे से शुरू कर दी थी 9 मंथ्स कंप्लीट करने पर अपना, यानी कि 10th मंथ में बहुत अच्छे से वो क्रूजिंग करता था। सोफा पकड़ के हम उसको, कभी उसकी बॉल उधर रख दी तो वो लेफ्ट से राइट जाता था सोफे पे, फिर बॉल लेफ्ट पे रख दी तो वो राइट से लेफ्ट आता था। तो काफी अच्छे से वो क्रूजिंग करने लगा था। बैठना वो काफी लॉन्गर, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम बैठकर ही खेलना पसंद करता था। अभी क्रोलिंग के टाइम पे हम उसको कोई भी मूविंग टॉय दे दिया, जैसे उसकी डक वगैरह थी वो दे दी या बॉल्स फेंक दी, तो तब वो क्रॉल करके जाना शुरू करता था। उस टाइम पर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया था ये पियानो जो था बहुत ही सिंपल सा पियानो है। ये कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसमें पीछे 2 बैटरीज जलती हैं। तो इस पियानो में अभी इसमें बैटरी नहीं है, वीडियो के लिए मैंने निकाली हुई है। तो इसमें कुछ नहीं है, हर एक बटन पे एक 2 फंक्शन है इसमें। एक फंक्शन में जो है हर बटन पे म्यूजिक प्ले होता है, किसी भी पोएम का वो इंस्ट्रूमेंटल है। और दूसरे फंक्शन में हर एक जो की है वो सिर्फ बीप करती है। ये उसको इतनी पसंद आया, इतना पसंद आया, अब तक भी उसका फेवरेट टॉय है। कभी भी उसका मन कर जाता है पियानो बजाने का तो काफी 5-10 मिनट इसमें निकाल देता है अलग अलग बटन्स को, क्योंकि अब उसको 1 to 10 मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया और 10 तक उसे 1 जो नंबर्स हैं उनकी पहचान है। और इस पर भी आप देखेंगे यहाँ पे नंबर्स बने हुए हैं, तो पर्टिकुलर नंबर बोल कर भी मैं उसको बोलती हूँ कि अब 7 प्रेस करो, 5 प्रेस करो, तो वो उनको ही प्रेस करता है। तो क्या होता है कि मुझे भी एक लर्निंग भी यहाँ पर हो जाती है कि साथ साथ उसके नंबर्स रिवाइज हो जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर जो इस एज ग्रुप में मैंने उसको दी थी वो था टॉकिंग टॉम। टॉकिंग टॉम आपका ये होता है, इसमें भी 3 बैटरीज डलती हैं। ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसका जो होता है कि ये स्टोरीज टेल करता है। इसके कान पकड़ो तो ये स्टोरी सुनाता है, इसका दूसरा कान पकड़ो तो ये पोएम सुनाता है, और इसके साथ में कुछ बच्चा बोलता है तो ये उसकी आवाज रिपीट करता है। तो ये बच्चों के लिए 9 to 12 मंथ्स की एज में इसीलिए भी जरूरी है, क्योंकि 9 मंथ की ही वही एज है जहाँ बच्चा बैबलिंग शुरू कर देता है, चीजें बोलना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे, अगर मैं जैसे नीव की बात करूं तो वो 9 मंथ की एज तक 3 से 4 वर्ड जो थे वो प्रॉपर बोलने लगा था। जैसे उसको डैडा बोलना आ गया था, निन्नी बोलना आ गया था, मम्मा बोलना आ गया था, और उसको हप्पा बोलना आ गया था, खिच्ची बोलता था वो अपनी खिचड़ी का। तो 5-6 वर्ड थे जो उसको आ गए थे। तो जब हम कोई वर्ड हम बोलते थे और ये रिपीट करती थी तो उसको बड़ा एक्साइटमेंट फील होता था, तो फिर वो भी कुछ भी बोलता था और ये रिपीट करता था। तो उसके बोलने में हमें ये टॉकिंग टॉम काफी हेल्पफुल लगा। और साथ में कोई भी उसकी इसमें बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं, इसमें हॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं, बहुत सारे इसमें फंक्शन हैं। अभी तक भी ये उसकी काम आ जाता, बट अब वो इसको तोड़ चुका है।
क्योंकि एक बार ये मुझसे गिर गई थी और एक बार नीव ने इसको बहुत जोर से गिरा दिया, तो अब ये उतने अच्छे से काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी इसने करीब 7-8 महीने जो हैं वो काफ़ी अच्छे से हमारे निकाले और इससे नीव ने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि अगर ये गिरे ना तो ये कई साल भी चल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये टॉकिंग टॉम मैंने अमेजोन से लिया था। हर टॉय का लिस्ट जो मैंने अमेजोन से लिया है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि अमेजोन से खरीदने में फ़ायदा ये होता है, क्योंकि मैंने जब भी कंपैरिजन किया है तो लोकल शॉप्स पे जो हैं मुझे थोड़े से हाई प्राइजेस मिले, और अमेजोन पे जैसे कि आपको पता है डिस्काउंटेड प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं। तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि मैं 90% शॉपिंग जो है वो अमेजोन से या और किसी ऑनलाइन साइट से करती हूँ, बट मोस्ट ट्रस्टेबल जो है वो मेरे लिए अमेजोन ही है। उसके बाद आती हैं कलर बुक्स एंड क्रेयॉन्स। अब कलर बुक्स एंड क्रेयॉन्स भी कुछ लोगों को लगेगा कि 9 to 12 मंथ का जो बेबी है उसको क्या पता कलर्स का, लेकिन आप इस तरह की अगर कोई बुक लेंगे जिसमें सिर्फ शेप्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ उसी ने कलर किया है, और कुछ जो कलर्स हैं वो उसने 10 मंथ की एज में किए हुए हैं। देखिए इस तरह से आपको क्लियर दिख रही होगी, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार उसकी फेवरेट है और वो कभी भी इस बुक को खोल के स्टार बताता है। ऐसे ही मून की उसको पहचान है तो वो मून भी बताता है। तो ये सारे जो कलर्स हैं मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाती हूँ। ये तो उसने आज ही किया है, देखिए। तो इस तरह की शेप्स की जिसमें सिर्फ एक ही पिक्चर हो, पूरा बड़ा सा कैनवस बच्चे को मिल जाए क्रेयॉन्स करने के लिए, तो इस तरह की बुक आपको खरीदनी है। क्रेयॉन्स जो बच्चों के लिए आते हैं वो किंडरगार्टन क्रेयॉन्स अलग आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो ग्रैबिंग पावर होती है, जो ग्रैबिंग होती है, वो चीजों को ऐसे नहीं पकड़ते, वो ऐसे पकड़ते हैं। तो जब वो कलर करते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो वो जो किंडरगार्टन क्रेयॉन्स होते हैं जो मैंने नीव के लिए खरीदे थे, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। तो वो दो चीजें होती हैं उनमें। उनका जो साइज होता है वो इस तरह का होता है कि बच्चे अगर ऐसे पकड़ते हैं तो उनकी जो चलाने की जो ग्रिप होती है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर बच्चा गलती से उन्हें मुंह में डाल रहा है तो वो हार्मफुल केमिकल्स के नहीं बने होते हैं। तो कई बार बच्चा जैसे मुंह में डाल लिया या दांत आते हैं तो बच्चा कई बार काट लेता है, तो वो इतनी जल्दी नुकसान नहीं देते। आप इजीली बच्चे से ग्रैब कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, तो वो इतने हार्मफुल भी नहीं होते। काफी अच्छे जो केमिकल्स होते हैं उन्हीं से वो बनते हैं। ये बुक मुझे बहुत ढूंढने पे मिली थी, इसीलिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डालूँ सो दैट आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि मुझे यही चाहिए था कि सिर्फ एक शेप हो जिसमें कलर कर लें, लेकिन कुछ बुक्स में शेप्स जो थी वो एक पेज पे 3-3, 4-4 शेप्स थी, तो उनका साइज छोटा हो जाता था, तो बच्चे का हाथ उसमें नहीं सेट हो पाता था। मैं चाहती थी पर पेज एक ही शेप हो और कलर्स भी ऐसे हों कि जो प्राइमरी कलर्स हो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, मतलब मेन कलर्स हों। दूसरी चीज मैं ये चाहती थी कि चीजें ऐसी भी हो, शेप्स जो वो डेली देखता है, जैसे काइट की शेप इसमें है, एग की शेप, ओवल शेप इसमें है, स्टार है, इसमें मून शेप है। तो ऐसी शेप्स में चाहिए थी जो मैं उसे रियल वर्ल्ड से रिलेट इजीली करा सकूं। इसके बाद मैंने लिया था एक व्हीकल सेट। जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ कि उसका व्हीकल्स में जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये एक टाइप का सेट था जिसमें बहुत सारी कार्स थी, एरोप्लेन था, आप देख सकते हैं। ये एक स्कूल बस दी हुई है, ये एक डंप ट्रक है, और एक ये टैक्सी है, ये एक एरोप्लेन है। ऐसे ही ये जो था एक ट्रक था, इसका पीछे का पार्ट अभी वो तोड़ चुका है। तो इस तरह का सेट था ये। आई थिंक इसमें 6 या 7 व्हीकल्स थे। तो ये अभी तक भी उसकी फेवरेट है। कुछ तो इनके जो कलर है वो बहुत ब्राइट है, वीडियो में आई डोंट नो आपको क्लियर दिख रहे लेकिन बहुत ब्राइट कलर है। प्लस इनमें हर एक में एक यहाँ पर इमोजी काइंड ऑफ शेप बनी हुई है, तो हर एक को वो टैडी उसने नाम रखे हुए हैं, किसी का पिकाचू, कुछ इस तरह से वो इनको इंट्रोड्यूस करता है, उसी के अपने नेम दिए हुए हैं। तो इन आईज और माउथ की जो शेप बनी हुई है, इनसे बच्चों को बहुत अट्रैक्शन मिलता है इन चीज़ों में। दूसरी चीज़ क्या है, इनकी जो बॉडी है कहीं भी शार्प एजेस नहीं है। बच्चे को कहीं भी वो मुंह में डाल रहा है, वो दांत से काट रहा है, या वो कहीं भी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं अपने हाथ पे भी चलाते हैं, पैर पे भी चलाते हैं, कहीं भी इसमें शार्प एजेस नहीं है, सारी सॉफ्ट एजेस हैं। कॉर्नर सारे जो हैं वो फोल्डेड है अच्छे से, तो ये बच्चे को देने में कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से ये जो है बहुत ही
परफेक्ट चॉइस लगी थी मुझे व्हीकल सेट की। व्हीकल सेट में बहुत सारे एडवांसमेंट भी थे, क्योंकि अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसके लिए बड़े भी थे, इसमें बाइक थी, स्कूटर था, एम्बुलेंस थी, तो अलग अलग तरह के सेट थे, लेकिन मुझे ये उसके लिए परफेक्ट लगा। ठीक है, तो ये जो थी 9 to 12 मंथ्स की जो टॉयज की थी मेरे पास डिटेल्स। ये जो टॉयज थे मैंने मेन इनमें फोकस ये किया है कि धीरे धीरे अब मैं उसे लर्निंग की तरफ भी लेकर जाऊं। पिक्चर्स का उसको पता था, उसको A4 एप्पल्स वगैरह पता थे। 11 मंथ की एज में उसको मैंने इतना सिखा दिया था कि वो चीज़ों को देखकर उनके नाम बोलने की कोशिश करता था और कहीं हद तक वो सही भी बोलता था। तो मुझे ये लगता है कि 12 मंथ की एज तक आते आते बच्चे की जो ब्रेन की एक्टिविटीज होती हैं वो इतनी डेवलप हो जाती हैं कि आप उसको अगर कोई लर्निंग से रिलेटेड चीज सिखाना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो बेहतर है कि उस टाइम पर आप टॉयज भी ऐसे खरीदें जो आपको लर्निंग में भी हेल्प करे, प्लेइंग में भी हेल्प करे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते कि वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप किसी और एज ग्रुप के लिए चाहते हैं कि मैं बच्चे के लिए ऑनलाइन कोई एक्टिविटीज बताऊं, अगर आपके बच्चे बड़े हैं या उनके लिए कोई टॉयज या उनके लिए कोई स्टडी में हेल्प करने वाले मटेरियल या बुक्स वगैरह सजेशन के लिए अगर आप चाहते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अगली जो वीडियो होगी वो होगी नीव के अब जो इन टॉयज से वो खेल रहे हैं, यानी कि 1 साल से लेकर 1.5 साल तक की एज के टॉयज एंड बुक्स से रिलेटेड वीडियो। और उसके बाद आप लोगों की एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो आने वाली है कि मैं अपना जो रूटीन है वो कैसे मैनेज करती हूँ नीव के साथ में, जो कि अब 16 महीने का हो गया है। क्या क्या नीव का रूटीन है, क्या वो खाता है, कितने टाइम वो खाता है, कितना खाता है, कब वो सोता है, इस टाइम पे बेबी की नीड्स क्या होती हैं, और क्या क्या जो स्लीपिंग पैटर्न क्या है उसका, खाने का क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज वो इंडोर्स में करता है, क्या क्या एक्टिविटीज वो आउटडोर में करता है। इतने सारे क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं तो मुझे लगा कि सबको कंबाइन करके डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए अपलोड करूंगी। बाकी आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप जिस पर मुझे चाहते हैं कि एक वीडियो मैं आपको करके दूं, चाहे वो पेरेंटिंग से रिलेटेड हो, वेट लॉस से रिलेटेड हो, या बेबी केयर से रिलेटेड हो, या कुछ भी ऐसा आपका प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी अगर मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों से वीडियो के थ्रू जरूर शेयर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लेडीज को, पेरेंट्स को शेयर कीजिए, सो दैट सबकी हेल्प हो सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।